इससे पहले हम लोगों ने संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं। समान आकृति व आकार की दो प्लेट अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हो, ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं कि दो प्लेट है आपके पास, इन प्लेट की विशेषता है कि इनकी आकृति और आकार एक समान है, एक जैसे हैं। इन प्लेट्स के बीच की दूरी d है, एक निश्चित दूरी अल्प दूरी है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये समांतर है एक दूसरे के, यहाँ दूरी d है तो यहाँ दूरी b, इनके बीच की d है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। डेफिनेशन लिख देते हैं। समान आकृति एवं आकार की अल्प दूरी पर स्थित परस्पर समांतर प्लेटों से निर्मित आकृति या व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम लोग इसे बैटरी से जोड़ते हैं। संधारित्र की धन प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल और संधारित्र की ऋण प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित कर देते हैं। ऐसा करने पर एक प्लेट जो है उस पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और इन दोनों प्लेटों की आकृति और आकार एक जैसे हैं, आकार भी एक जैसा है। तो इस प्लेट का क्षेत्रफल यदि a है तो इस प्लेट का क्षेत्रफल भी a होगा। क्षेत्रफल एक जैसा है, दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान है, तो फिर दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा परिमाण में समान होगा, परिमाण में समान होगा। इस प्लेट पर होगा माइनस सिग्मा और इस प्लेट पर होगा प्लस सिग्मा। क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस प्लेट पर नेगेटिव आवेश है और इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश। दोनों प्लेटों के बीच की अल्प दूरी हमने मान ली है स्मॉल d। अब हम ये जानते हैं ये चालक प्लेट है और चालक प्लेट के नजदीक किसी बिंदु पर अल्प दूरी है तो ये बिंदु नजदीक ही होगा, अंदर लेंगे तो नजदीक किसी बिंदु पर तीव्रता प्लस क्यू आवेश की प्लेट के कारण अंदर तीव्रता, इन दोनों प्लेटों के अंदर मध्य में बीच के खाली स्थान में अंदर तीव्रता कितनी होगी? अंदर तीव्रता होगी E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर की ओर होगी?
ये प्लस आवेश या प्लस आवेश के कारण इधर की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। ये दिशा है P1। और माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट के कारण, माइनस क्यू आवेश की प्लेट और पास में पड़ी है, आवेश की प्लेट के कारण अंदर दोनों प्लेटों के बीच के भाग में, मध्य के भाग में अंदर तीव्रता E2 मान लेते हैं। ये कितनी होगी? देखिए इस पर भी पृष्ठ आवेश है तो सिग्मा ही है तो फिर इसके कारण तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन किधर की ओर होगी? माइनस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, माइनस की ओर होती है, तो ये होगी डायरेक्शन तीव्रता की। ये तीव्रता है E2 किसके कारण? इस ऋणावेशित प्लेट के कारण। तो आप देख सकते हैं कि अंदर किसी बिंदु पर जो तीव्रता है वो दोनों प्लेटों के कारण एक ही डायरेक्शन में है। तो परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो इन दोनों तीव्रताओं का हम लोग सदिश योग कर देंगे। तो प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य तीव्रता E जो है वो इन दोनों का योग हो जाएगी। तो ये बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य तीव्रता। अंदर की बजाय हम लोग शब्द यूज करते हैं प्लेटों के मध्य, तो ज्यादा यथार्थ है। मध्य शब्द का प्रयोग करते हैं, प्लेटों के मध्य किसी स्थान पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने प्लेटों के मध्य स्थान में तीव्रता ज्ञात की है। क्यों की है? क्योंकि तीव्रता से हम ज्ञात करेंगे संधारित्र का विभव, अर्थात प्लेटों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर से हम ज्ञात करेंगे धारिता। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तीव्रता के बाद एक शब्द है उपांत प्रभाव। ये क्या होता है? उपांत प्रभाव। तो ये जो समांतर प्लेटें हैं, ये रियल में इस प्रकार से प्लेट्स है। समांतर प्लेटें जो है इनके किनारों पर, ऊपरी और नीचे के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा जो है वो अधिक होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो इसके अंदर तो परस्पर समांतर है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो वक्रीय रूप में हो जाती है। इस प्रकार से पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के चलते इनमें बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण ये वक्रीय रूप में आ जाती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र जैसा कि अंदर एक समान है, उस प्रकार से इसके किनारों पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रह पाता। लेकिन ये टोटल विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है, नगण्य होता है। इसलिए इस उपांत प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है। उपांत प्रभाव क्या है? संधारित्र की प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है। इस कारण यहाँ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है और वह वक्रीय आकृति में हो जाती है, और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रह पाता, और इसे ही क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। लेकिन इसकी उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है, और बहुत ही छोटे क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता। ये जो छायांकित भाग है, इस पूरे भाग में विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। लेकिन एक अल्प भाग ये नीचे की ओर का और एक अल्प भाग ऊपर की ओर के अंदर विद्युत क्षेत्र समान नहीं है, इसलिए इसकी उपेक्षा की जा सकती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d। अब हम ज्ञात करेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर v। तो विभवांतर का सूत्र क्या होगा? देखिए इस प्लेट से इस प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। इस प्लेट से एकांक आवेश को यहां तक छोड़कर आने में किया गया जो कार्य है वही तो विभवांतर होगा।
विभवांतर की परिभाषा के अनुसार। तो एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन से निकलेगा। तो बल कितना लगेगा एकांक आवेश पर? बल होगा E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बल होगी एकांक आवेश पर। विस्थापन कितना हो रहा है? जितनी बीच की दूरी है, और बीच की दूरी कितनी है? D। तो ये हो गया बल इंटू विस्थापन। तो एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत क्षेत्र में छोड़कर आने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है, अर्थात प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने ज्ञात की थी, और गुणा में क्या है? D। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये कैसे निकलता है? सिग्मा कैसे निकलता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होगी एक प्लेट पर आवेश बटा एक प्लेट का क्षेत्रफल। ध्यान दें, ये A जो है ये एक प्लेट का क्षेत्रफल है, और ये जो Q है वो एक प्लेट का आवेश है, जिसे संधारित्र का आवेश भी कहते हैं। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बढ़ेगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट गुणा में D। ये है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, और जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संधारित्र का विभव। इसे कहते हैं संधारित्र का विभव। धारिता की परिभाषा क्या कहती है? धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन V के रूप में परिभाषित है। C बराबर Q अपॉन V। V हमने ज्ञात किया संधारित्र का विभव, प्लेटों का मध्य विभवांतर। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू Q गुणा में D और A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कट हो गया, तो C बराबर बनता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सूत्र से आप देख सकते हैं, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक है, A की वैल्यू अधिक है, तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। इसका मतलब संधारित्र की धारिता प्लेटों के आकार पर डिपेंड कर रही है। आप देख सकते हैं अपॉन में D, और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। अगर इन दोनों प्लेटों को पास में लाया जाए, तो D की वैल्यू कम होने के कारण C की वैल्यू में क्या होगी? वृद्धि। इसलिए संधारित्र के अंदर हम प्लेटों को अल्प दूरी पर रखते हैं। D का वैल्यू क्या रखते हैं? अल्प इसलिए रखते हैं कि D को कम करने से संधारित्र की धारिता में क्या होती है? वृद्धि होती है।